प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बाइबल की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रूथ और नाओमी। इस्राएल में एक बार जब अकाल पड़ा था तो यूदा के बेतलहम का एक व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक था, वह अपनी पत्नी नाओमी और अपने 2 बेटों महलोन और किलियोन के साथ मोआब देश में बसने आया। फिर एक दिन नाओमी का पति एलीमेलेक का देहांत हो गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अकेली रह गई। कुछ समय बाद नाओमी के दोनों पुत्रों ने रूथ और ओर्पा नामक 2 मोआबी लड़कियों से विवाह कर लिया। परंतु 10 वर्ष बाद नाओमी के दोनों पुत्र भी मर गए। नाओमी और दोनों लड़कियां बहुत दुखी हुई। इन सब के बाद नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने निजी लोगों के पास बेतलहम लौट जाने का निश्चय किया। रूथ और ओर्पा दोनों उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन कुछ दूरी तक यात्रा करने के बाद नाओमी ने दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने घर लौट जाओ और अपनी माताओं के साथ जाकर रहो। परंतु वे कहने लगी, नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेंगे। परंतु नाओमी ने उत्तर दिया, मेरी पुत्रियों, तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे लिए अपने घर में रहना बेहतर होगा। अतः ओर्पा अपनी सास को गले लगाकर अपने घर लौट गई, परंतु रूथ अपनी सास से लिपट गई। नाओमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी ओर्पा अपने लोगों के पास चली गई है, तू भी अपने घर चली जा। किंतु रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। आप जहां मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दे। जब रूथ ने यह कहा तब नाओमी ने उसे घर चले जाने के लिए विवश नहीं किया। फिर वे दोनों रूथ और नाओमी बेतलहम चली गई। नाओमी के पास कुछ भी नहीं था, अतः कुछ दिनों तक वहां उसके पड़ोसियों ने उन्हें खाने को भोजन दिया। फिर एक दिन रूथ ने अपनी सास से कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे खेतों में काम करने जाने दीजिए जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके। और इस तरह से रूथ ने अपनी सास की आज्ञा पाकर तुरंत खेत में काम करना प्रारंभ किया। सौभाग्य से वह जिस खेत में काम करने पहुंची वह अपने ससुर एलीमेलेक के कुल के बोवज नामक व्यक्ति का ही था। जब रूथ बोवज के खेतों में काम कर रही थी तब बोवज ने लोगों को बुलाकर उसके बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वह एक मोआबी स्त्री है जो नाओमी के साथ आई है। तब बोवज ने रूथ से कहा, तुम इसी खेत में काम करना और मेरी नौकरानियों के साथ रहना। रूथ ने इस बात के लिए बोवज को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। और उसने पूछा कि आपने मुझ परदेसी पर इतनी कृपा क्यों की? तब बोवज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई जिन्हें तुम पहले से जानती भी नहीं थी। परमेश्वर तेरे प्रति भलाई करे जिसकी छत्र छाया में तुम आ गई हो। रूथ ने उत्तर दिया, आपने मुझ पर बड़ी दया की है और मुझे सांत्वना दिया है, जो भी कि मैं आपकी दासी भी नहीं हूँ। दोस्तों, हमें भी इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। रूथ देर शाम तक खेतों में काम करती और रात के समय गरीबों के लिए कपड़े बुना करती थी। घर जाकर रूथ ने अपनी सास को बोवज के विषय में बताया और जो भी उसे खाने के लिए मिला था, रोटी और भुना अनाज, वह अपनी सास नाओमी के लिए भी ले आई और उसे खाने को दिया। इस पर नाओमी ने भी रूथ को बताया कि बोवज हमारा संबंधी ही नहीं वरन उन लोगों में है जिनको हमारी भूमि के उद्धार का अधिकार है। तुम उनकी दासियों के साथ ही रहना, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे खेत में कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे। अतः रूथ
जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बोअज के खेतों में ही काम करती रही। इस बात पर हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें सदा बड़ों की बातों को मानकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए ताकि हमारा भला हो। तब हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। नॉमी हमेशा रूत के अच्छे भविष्य की चिंता करती थी। जब रूत ने बोअज के विषय में उसे बताया तो नॉमी ने रूत से कहा, आज रात जब बोअज खा पीकर आराम करे तब तू अच्छी तरह से नहा धोकर तैयार होकर उसके पास जाना और कहना कि तू अपनी दासी को अपना चादर ओढ़ा, क्योंकि तू ही हमारा छुड़ाने वाला हमारा कुटुंबी है। रूत ने वैसा ही किया और वह बोअज के पास चली गई। आगे हम देखते हैं दोस्तों, बोअज ने उससे कहा, मैं निश्चय ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, क्योंकि तू अपने भोग विलास के लिए किसी अन्य धनी व्यक्ति के पास नहीं गई, वरन मेरे पास आई हो। अपनी जवानी और सुंदरता का दुरुपयोग नहीं किया, वरन अपनी सास के आज्ञा अनुसार ही काम किया। तब बोअज ने नगर के नेताओं को बुलाया और बताया कि उनकी भूमि को छुड़ाने का पहला अधिकार उनके अपने कुटुंबी का है, और जो उसका अपना कुटुंबी था उससे कहा कि यदि तू उसकी भूमि को छुड़ाता है तो उसे मोआबिन स्त्री रूत से विवाह भी करना होगा, जिससे नॉमी का वंश आगे बढ़े। इस पर उसके अपने कुटुंबी ने रूत से विवाह नहीं करना चाहा, क्योंकि यहूदी लोग मोआबिन जाति से रिश्ता नहीं रखते थे, और इसलिए उसने उनकी भूमि छुड़ाने का भार बोअज को ही सौंप दिया। इस पर बोअज ने पंचायत के सामने स्वीकार किया कि जो कुछ एलीमेलेक का है उसे मैं मोल लेता हूँ। आगे बोअज ने कहा कि इसका नाम, रूत का नाम, उसके वंश से मिट न जाए, मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। तुम सब इसके साक्षी हो। तब सब ने कहा, हाँ, हम इसके साक्षी हैं। अब इस स्त्री के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उससे तेरा घराना आगे बढ़े। तब बोअज ने रूत से विवाह किया। बाद में बोअज और रूत का पहला जो बेटा हुआ उसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। यही ओबेद दाऊद का दादा बना और इस तरह से रूत दाऊद की परदादी बनती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि रूत ने अंत तक अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा और सादगी और पूरी ईमानदारी से अपनी सास नॉमी की आज्ञाकारिणी बनी रही, और अंत में उसकी बड़ी भलाई होती है। जी हाँ दोस्तों, रूत के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यदि हम दुनियावी चकाचौंध में ना जाकर और अपनी भोग विलासिता को छोड़कर परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें मनुष्यों एवं परमेश्वर दोनों का अनुग्रह बहुतायत से मिलता है। आज की कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।